बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। इश्क बड़ा रे सबाना में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क बड़ा रे सबाना में, एक नेक हिसाब में और निराकार निर्गुण। न्यारा इश्क हिसाब थे जो कछु ना देखी तुम बिन, जो कछु ना देखे तुम बिन। इश्क बड़ा रे सबाना में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क बड़ा रे सबाना में, इश्क को इलेक्शन जो नैनों पलक न ले, दौड़े फिरे ना मिल सके अंदर नजर पिया में दे, अंदर नजर पिया में दे। इश्क बड़ा रे सबाना में, नजरों निमख न छूटे ही तो ना ही लागत पल, अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए ना दाह बिना मिल, पर जाए ना दाह बिना मिल। इश्क बड़ा रे सबाना में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क बड़ा रे सबाना में, जो दुख तुम ही बिछोरे महिला गयो जो तासो प्यार। एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी बिहार, तो कौन सुख होसी बिहार। इश्क बड़ा रे सबाना में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क बड़ा रे सबाना में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन
धनी श्री देवचंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं। पीयू जी तमे पहली का प्रीतड़ी दिखाड़ी, महिला मंदरियों का दीधारे उघाड़ी। पीयू जी तमे अनेक रंग रमाड़ी, हवे तो लई आसमाने भोम पछाड़ी। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारू। बारामासी का कलश राग मलार, वाला मारा खट रुतना बारे मास, हारे तेना एहनेस तृण सेने साठ। वाला तारी रोई रोई जोई में बात, अम ऊपर एवडो कोप कीधा स्या माट। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारू। अब खटरुति में पहले 6 ऋतुओं का श्री इंद्रावती जी ने विरह किया। उसके बाद उसका भी कलश आया और फिर वापस बारामासी का 6 ऋतुएं, फिर से उन्होंने बारामासी का फिर से वर्णन किया। और अब बारामासी का कलश, मतलब पहले उन्होंने 6 ऋतुओं में अपने सदगुरु महाराज का जो भौतिक तन उनसे जुदा हो गया था, उसके लिए उन्होंने विरह किया। फिर उसके बाद वापस बारामासी में उन्होंने, जब उनको साक्षात ये पहचान हो गई कि सदगुरु स्वरूप में ही साक्षात राजी महाराज मेरे लिए आए थे, तो उन्होंने उनके लिए फिर से विरह 12 मास का, कि पहले तो 6 ऋतुओं में कर दी, तो वो ऋतु का जब बारिश हो रही है तो उनके दिल में ये बात आ रही हो, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। 12 मासी का मतलब हर माह में जब वर्षा हो रही है, जिस दिन ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसा नहीं कि मैं उसी दिन विरह कर रही हूँ। हर माह में उन्होंने बता दिया 12 मासी का कलश में, और उसका 12 मासी के विरह में, और अब उसका भी कलश आ गया। मतलब इतना इतना, मतलब विरह की उनके अंदर इतनी प्रतिकाशा हो चुकी है कि अब उसके ऊपर भी वो कह रहे लास्ट, जब मंदिर बन के तैयार हो जाता है लास्ट में कलश रखते हैं, तब तो उसकी भी लास्ट स्टेज आ चुकी है। तो क्या बता रही है इसमें कि वाला मारा खट रुतना बारे मास, 6 ऋतुएं जो हैं, 12 मास में 6 ऋतुएं होती है, एक साल में 12 मास हो गए, और उन 12 मास में भी 6 ऋतुएं हो गई, और उनमें भी 360 दिन हो गए। और 360 दिन में वो कह रहे हर रात 360 ही रातें आ गई और 360 ही दिन आ गए। मतलब एक एक पल पल का वो विरह कर रही हैं, हिसाब दे रही हैं इंद्रावती जी राजी महाराज को, कि मैंने एक पल भी पिया ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैंने आपकी जुदाई को सहन नहीं करा। यही बात ब्रिज में जब 7 दिन की लीला करके गोकुल से मथुरा चले गए श्री कृष्ण, उस वक्त की गोपियां भी यही पुकार कर रही हैं कि हमने आपके लिए पल पल का विरह किया है, आपने हमें इतना कष्ट क्यों दिया। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू, अब तो आप हमारे पास वापस आ जाओ। वाला मारा होती रे मोटी तारी आस, जानियू अमने मुख से नहीं रे निराश। ते तो तमे मोकल्यो तमारो ख्वास, तेणे आवी वछोड़ियो सांसिए मास। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। ब्रज की गोपियां कह रही हैं कि हे वाला जी, हमारी तो आपसे बहुत ही हमने घनिष्ठ आस लगा रखी थी, हमें ऐसा नहीं लगता था कि आप हमें कभी निराश कर दोगे। हमने तो यही सोचा था कि आप 4 दिन के लिए मथुरा जा रहे हो और अब वहां से वापस आ जाओगे।
पर आज आपने ये जो उद्धव को भेजा है हमारे पास, अपना जो संदेश लेकर हमारे पास भेजा है उद्धव को, उसने तो ऐसा लग रहा है जैसे संसी लेकर हमारा मांस ही खींच के यहाँ पे निकाल लिया। ऐसे कष्टदायी संदेश आपका जो हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इस प्रकरण में सुंदर साथ जी, पूरे प्रकरण में गोपियां विरह तो कर रही हैं, पर यहाँ पे ये इंद्रावती जी का भी विरह है। तो इसलिए इंद्रावती जी गोपियों की प्लेस पे हम उन इंद्रावती जी इंद्रावती जी को यहाँ पे गोपियों की प्लेस पे हम रख के समझेंगे। और अक्रूर जो है वो लेकर गए थे मथुरा से श्री कृष्ण को, तो वो अक्रूर जी को यहाँ पे श्री बिहारी जी जो गादी पर विराजमान होके और स्वयं धाम धनी कहलाने लगे, तो वो अक्रूर जी हो गए। और आसबाई जी, जिनकी वजह से श्री इंद्रावती जी को इतना सालों का विरह सहन करना पड़ गया, वो आसबाई जी को हम यहाँ पे उद्धव सॉरी बाल बाई जी को हम यहाँ पे उद्धव जी से घटाएंगे। एंड सदगुरु महाराज को जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण जी को हम सदगुरु महाराज के तन से ऐसे समझेंगे। तो अब यहाँ श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, जिस वक्त यहाँ पे बाल बाई जी सदगुरु महाराज के अंतर ध्यान के बाद में बालबाई जी उनके पास संदेश लेकर आई श्री इंद्रावती जी के पास कि जैसे कि राधा वल्लभी मार्ग के अनुसार, क्योंकि उस टाइम वही मार्ग प्रचलित था, तो उसके अनुसार जब किसी का मतलब धाम गमन हो जाता है, कोई गादी खाली हो जाती है, तो उनके स्थान पर उनके पुत्र को वहां पे गादी पर बैठाया जाता है और वही उनके स्थान पे धाम के धनी कहलाते हैं। तो यहाँ पे श्री इंद्रावती जी ये बात कर रही हैं कि ये जो बालबाई जी संदेश लेकर आई है, इससे तो वाला जी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप सिर्फ गादियों में, और आपका हमारा जो अखंड का नाता है, जो निस्बत हमारी आपसे है, वो तो ऐसा लगा कि उसको नकार दिया गया है और धाम धनी जी को गादी पर ही, जिस गादी पर जो बैठेंगे, आपकी गादी पर जो बैठेंगे, उन्हीं के हृदय में आपका वास है। तो यहाँ पे वो इस तरह से ये समझा रही हैं कि आपने तो ऐसी बात करके हम सुंदर साथ को ऐसा महसूस करवा दिया जैसे कि संसी लेकर किसी ने हमारे मांस को, हमारे पिया को हमसे खींच लिया हो, निकाल लिया हो बाहर। लेकिन बालाजी ऐसा नहीं है, चाहे गादी पर बिहारी जी विराजमान हो जाएं, पर आप तो मेरे दिल रूपी हृदय में, मेरे हृदय रूपी मंदिर में आप सदा विराजमान रहोगे। सुंदर साथ कुछ भी समझे, लेकिन मुझे ये पता है कि आप मुझसे जुदा नहीं हो, आप मेरे हृदय रूपी मंदिर में, आप उसके अंदर ही विराजमान हो और मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जा सकते। रे वाला भयु थयु रे भ्रांतड़ी भागी, हारे तारे संदेशड़े अमे जागी, हाणे हारे एणे वचने रुदे आग लागी, हवे अमे जाण्यू चौकस अमने त्यागी, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। जब उद्धव ने आकर ब्रज की गोपियों को ये संदेश दिया कि आप लोग श्री कृष्ण को भूल जाओ और परम परमात्मा के ज्ञान में, उनके ध्यान में आप योग साधना करो और निराकार निरंजन शून्य यही परमात्मा है, आप उन्हीं की आराधना करो। तो जब ऐसा संदेश उद्धव जी ने जाकर दिया गोपियों को, तो वो कहने लगी कि श्री कृष्ण जी को और उद्धव जी को कि
आपके संदेश ने तो हमारी जो भूल थी, हमारे अंदर जो एक गलत धारणा थी, उसको ही आज बाहर निकाल दिया। और आपने तो हम रोती हुई बिलखती हुई गृहिणियों को और आग लगा दी अपने संदेश से। अब हमें पूरा चौकस हो गया, मतलब पूरी सावधानी से हमने अपने पिया को, अपने कान्हा को अपने दिल रूपी मंदिर में बसा लिया है। और ये बात पक्की तरह से जान ली है कि अब वो श्री कृष्ण, वो कान्हा हमारा नहीं रह गया, वो तो अब यदुवंशियों का राजा है और उन्होंने हमें त्याग दिया है। श्री इंद्रावती जी भी यहाँ पर यही बात कर रही हैं। जब बिहारी जी महाराज, जब सदगुरु महाराज का अंतर्ध्यान का वक्त, अंत समय नजदीक था, तो बिहारी जी महाराज को वो भेजते थे कि जाओ और इंद्रावती को यहाँ पे बुला कर लेकर आओ। तो उस वक्त बिहारी जी वहां जाते तो थे बुलाने के लिए, पर उनको ये नहीं कहते थे कि पिताजी ने आपको बुलाया है। उनको तो यही कहते थे, नहीं नहीं, वो तो आपको याद ही नहीं करते, श्री महाराज जी आप ऐसी भूल मत रखो, वो तो आपको बिल्कुल याद नहीं करते, वो तो आपको कब से ही त्याग चुके हैं, मुझे तो आप सिर्फ उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप मुझे अंबर और कस्तूरी मंगवा कर दे दो। तो यहाँ पे वही भाव इन्होंने लिया है। श्री इंद्रावती जी कह रही है कि आपके उन वचनों से मुझे बिल्कुल भी ऐसा, बिहारी जी के उन वचनों से ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे दिल ने ये बात बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करी कि आप मुझे त्याग सकते हो और आप ने मुझे कभी भी याद ना किया हो। ये तो मुझे पता है कि आपने सदा ही मेरे को अपना समझा है, पर ठीक है, जैसा बिहारी जी ने कहा, तो वो दुख, वो बात मुझे उस टाइम बहुत उससे दुख हुआ। रे उद्धव तू भली रे बधामणी लाव्यो, अमारे काजे सूली ने साणसियों लई लाव्यो। उद्धव ते तो अक्रूर पर इंडू रे चढ़ाव्यो, उद्धव ते दुखड़ा घणुज देखाड्यो। ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। ब्रिज में गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए बहुत अच्छी ये बधाई लेकर आए हो, मतलब उनको वो अलंकारिक वे में उनको कह रही हैं कि ये तो बहुत अच्छी आप बधाई लाए हो हमारे लिए। तो आप जैसे सूली पे चढ़ाने के लिए, फांसी पे चढ़ाने के लिए फंदा लेकर आ गए हो। और जो अक्रूर जी ने जो काम किया कि वो हमारे कान्हा को अपने संग ले गए और वो कान्हा वहां जाके हमें भूल ही गया। तो आपने तो, उन्होंने तो हमें बहुत कष्टदायी ये वक्त दिया था, बट आपने तो हमें उससे भी ज्यादा कष्ट, आपके जो वचन है उन्होंने हमें उससे भी ज्यादा कष्ट दिया। उद्धव ते दुखड़ा घनुज दिखाड़ियो, कि आपने तो आज आकर यही बात सिद्ध कर दी। पहले तो हमारे अंदर एक आस थी कि हमारे बालाजी वापस आएंगे, हमारा कान्हा वापस आएगा, पर आपने तो आकर हमारी उस आस को भी तोड़ दिया और अब ये बात बता दी कि उन्होंने हमको सदा के लिए ही त्याग दिया है। लेकिन हे उद्धव, आप ये बात भूल जाओ, हमारा कान्हा तो हमारे अंदर ही समाया हुआ है, वो हमारा कान्हा नहीं है। यहाँ पे जब बालबाई जी बार बार, 2 बार बिहारी जी महाराज जाते हैं श्री महाराज ठाकुर जी के पास संदेश लेकर, लेकिन जब वो नहीं उस वक्त फ्री होके आ पाते आने का, तो उन्होंने ये बात पहले ही तय कर ली थी कि अब मैं सब काम समेट के, राजा को पहले ही बोल दिया था कि अब मैं ये नौकरी त्यागना चाह रहा हूँ, पर अपनी प्लेस पे उनको कोई व्यक्ति वहां नियुक्त करना था, इसलिए उनको समय लग रहा था निकलने में। तो तब तक वापस बालबाई जी वापस वहां पर आ गई और उन्होंने कहा कि हे मिराज ठाकुर जी, क्या आप मेरी बातों से इतना दुखी हो कि बार बार संदेशे सतगुरु महाराज के पाकर भी आप वापस नहीं आ रहे हो, तो आपसे मैं माफी मांगती हूँ, आप चलो, सतगुरु महाराज आपको बार बार याद करके दुखी हो रहे हैं।
और बार बार वो एक ही पुकार कर रहे हैं कि मेरे मिराज को लेकर आओ। जो सिंधी में भजन गाता था कि मेरे करोड़ों मुख हो जाए, मेरे करोड़ों मत्थे हो जाएं, उसमें भी करोड़ों करोड़ों मुख हो जाएं और करोड़ों मुखों में भी करोड़ों जुबाएं हो जाएं। उससे भी मैं यदि सतगुरु महाराज का गुणगान करूं तो मैं उनका गुणगान नहीं कर सकता। वो मिराज ठाकुर आज कहाँ है? सतगुरु महाराज बार बार पुकार रहे हैं कि उनको बुला के लाओ, क्योंकि श्री इंद्रावती जी आड़ी खड़े रुदन, मैं बैठ न सकूं धाम। ऐसे जब बात सतगुरु महाराज ने करी तो बालबाई जी को अपनी करनी पर बहुत ही दुख हुआ और वो भागती हुई श्री महाराज ठाकुर जी को बुलाने के लिए पहुंच गई। तो यहाँ पे श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि बिहारी जी की बात से भी मुझे कष्ट हुआ था, पर बालबाई जी की बात तो उनसे भी ज्यादा कष्टदायी हुई कि मेरे सतगुरु महाराज मुझे बुला रहे हैं, बार बार उनके बुलाने पर भी मैं वापस नहीं जा पा रहा हूँ, वापस मैं उनसे मिलने नहीं गया। तो ये बात मुझे बहुत ही कष्ट दे गई। रे उधवड़ा तू एटलू जान निर्धार, उधव तूने नथी रे बीक करतार, एणी मते पामिस नहीं तू पार, तू पण तारा धनीसो विछड़ीस आवार, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारूं। गोपियां श्री ब्रज की गोपियां कहती हैं उद्धव जी को कि हे उद्धव, तू इतनी बात जान ले कि तूने नथी रे बीक करतार, तूने अभी तक अपने परमात्मा को पाया नहीं है, उनको पहचाना नहीं है। ऐसी मति लेकर, ऐसी बुद्धि लेकर तू उनको कभी भी नहीं पा सकता। और तू भी अपने धनी का बिछुआ एक दिन हमारी तरह ही तेरे को भी सहन करना पड़ेगा, अपने परमात्मा से तुझे भी जुदा होना पड़ेगा। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। यहाँ पे हमारे लिए भी सुंदर साथ जी बहुत बड़ा एक सिखापन है कि खाली कोरे ज्ञान से हम राजी महाराज को नहीं पा सकते। हम जितनी भी वाणी पढ़ लें, हम चाहे पूरी वाणी रट लें, हम चाहे सारे नक्शे पूरे 25 पक्ष रट लें, पर यदि हमारे दिल में उनके प्रति प्रेम नहीं है, विरह नहीं है, उनसे मिलने की तड़फ नहीं है, तो हमारा सारा ज्ञान कोरा है। यहाँ पे यही बात उन्होंने भी बोली कि आप अपने परमात्मा से कोसों अभी तो दूर हो। खाली ज्ञान ज्ञान से आपके संग साक्षात श्री कृष्ण रहते हैं, आपने उनको नहीं पहचाना। और आप मुझे कह रहे हो कि वो तो, क्योंकि वो उद्धव के दोस्त थे श्री कृष्ण, तो वो उनको वो अपने दोस्त भाव से ही देखते थे और परमात्मा को उनसे जुदा मानते थे और उनको योग साधना से प्राप्त करने के लिए शिक्षा दे रहे थे गोपियों को। तो हमारे लिए भी, हम भी, हमारे रोज ही ये डिस्कशन में बात होती है कि हम एकांत में बैठे, एकांत में बैठे। चाहे हम एकांत में सुंदर साथ जी जितना मर्जी बैठ के ध्यान कर लें, हम 25 पक्ष का रमण करके आ जाएं, पर यदि हमने वहां पे अपने वाला जी का दीदार ही नहीं करा, उनके संग वो आनंद मंगल की किरणाएं करी ही नहीं, तो हम वहां जितने मर्जी दरवाजे खिड़कियां और सीढ़ियां गिनते रहें, उससे कोई हमारे दिल में उनके प्रति ना प्यार आएगा ना विरह आएगा, कोई दर्द नहीं आ सकता। अब यहाँ पे श्री इंद्रावती जी भी बालबाई जी को कह रही हैं कि हे बालबाई जी, आपने ये जो कर्म किया कि आपने मेरे आने से, अरब से आने से पहले ही आपने वजीर को भी शिकायत कर दी और सतगुरु महाराज को भी मेरी प्रति कुछ ना कुछ उलट भाव उनके दिल में भर दिए। चाहे उनके दिल में वो भाव उस वक्त नहीं होंगे, पर उन्होंने तो यही सोचा था कि बालबाई जी तो कुएं पे खड़ी हैं, ये तो कूद जाएंगी अगर मैंने आज महराज ठाकुर जी से पर्दा नहीं किया। तो इसलिए सदगुरु महाराज ने उस दिन पर्दा कर लिया कि चलो बालबाई जी की जान बचाओ, ये तो अपने ही हैं, इनको तो मैं वापस बाद में ये आ ही जाएंगे, मिल ही लेंगे हम लोग। तो एक सुंदर साथ की जान बचाना उस वक्त सदगुरु महाराज ने ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और इसलिए उनकी जान बचाई। लेकिन अब यहाँ पे श्री इंद्रावती जी कह रही है कि जो आपने
मेरी वजीर से चुगली करी, आपने जो सतगुरु महाराज से चुगली करी, उससे आज ये बात पता चलती है कि आपने उनकी पहचान करी ही नहीं, आपने उनको समझा ही नहीं। और क्योंकि आप जिसके अंदर ये चुगली का भाव, ये कुफर, ये माया रहेगी, वहां परमात्मा नहीं रह सकते। हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि जब तक हमारे अंदर ये चालाकियां, माया की, ये सारे घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भरा रहेगा सुंदर साथ जी, तब तक हमारे दिल में राज्य महाराज को हम नहीं विराजमान करवा पाएंगे। सबसे पहले इन्हीं को हमें बाहर निकाल के फेंकना है। अपने दिल रूपी मंदिर की सेजिया को इसी भाव से, प्रेम और विरह के भाव से ही हमें उसको सजाना है, तभी उस पे राजी महाराज आके विराजमान हो पाएंगे। बाल बाई जी को कह रही हैं कि आपने उस वक्त ये मेरे साथ जो किया ये बहुत ही गलत किया। रे उद्धव राख तू कने तारू डापन, पीयूजी नहीं मूकू अमे एवी पापण, ताता ने म दिए वली वली तापण, सखियो हवे समझिया संदेशड़े आपन। गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि हे उद्धव, तू तेरा ज्ञान तेरे पास ही रख, हमें ये तेरा ज्ञान नहीं चाहिए। हम ऐसी पापनी नहीं है जो हम हमारे काना को छोड़ दे, वो तो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। ता ताने म दिए वली वली तापण, तूने अपनी बातों से हम विरह में जलती हुई विरहनियों को और हमारे विरह को तूने बढ़ा दिया और हवा दे दी, और उसमें से लपटें जोर जोर से ऊंची ऊंची लपटें निकलनी शुरू हो गई। और हमारे लिए तू क्या संदेशा लाया है, अब हम ये बात समझ चुके हैं। हवे समझिया संदेशड़े आपन। श्री इंद्रावती जी भी यही बात यहाँ पे कह रही हैं कि हे बालबाई जी, आप क्या संदेश लेकर आए हो, अब मुझे वो बात पता चल गई, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को, और आप चलो, मैं जल्द ही सतगुरु महाराज के चरणों में आ जाऊंगा। उद्धव तारे डापणिये घणु रे संतापी, रे मूरख तूने ए मत कोणे आपी, अमे तूने जानियो नहीं एवो पापी, ते तो नाख्या हमारा अंगड़ा कापी, हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारू। उद्धव को कह रही है यहाँ पे गोपिया कि हे उद्धव, तेरी बातों ने तो हमें घणूरे संतापी, बहुत बहुत ही दुख दे दिया है। तूने, हे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने दी, ऐसी बातें तुझे किसने बता दी, किसने समझा दी। हम तो तेरे ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। तू ऐसा पापी है, तूने ऐसा गलत ज्ञान दिया है, तूने तो हमारे रोम रोम में अग्नि जला दी है और हमारे अंग अंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं तेरी बात ने यहाँ आकर, कि तुम कान्हा को भूल जाओ और योग साधना से परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करो। सखियो हवे दुखड़ा के ऊपर कीजे, आपनो नंद कुंवर होए तोरीजे, आपनी बातें यदुनो राय न भीजे, सखियो हवे उद्धव ने संदेशा स्या दीजे, हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारू। गोपियां आपस में विचार कर रही हैं कि हे सखियों, ये हम किसके आगे अपना रोना रो रहे। जो कोरा ज्ञानी है वो प्रेम की भाषा को क्या समझेगा, और जिनका ये संदेश लेकर आ रहा है वो हमारा नंद कुंवर होता तो वो ऐसा संदेश ही नहीं भेजता। उनको तो लगता है ऐसा कि कान्हा को तो वहां जाके यदुवंशियों के राजा बन गए हैं, तो वहां पे उनको अपनी रानियों से हमसे ज्यादा प्रेम हो चुका है,
इसीलिए ऐसा संदेशा आज उद्धव के हाथ यहाँ पे हमारे लिए भेजा है। अब यहाँ सुंदर साथ जी उस टाइम का श्री इंद्रावती जी बात कर रही हैं जब बिहारी जी महाराज गादी पर विराजमान हो चुके थे और वो वाणी चर्चा करते थे। तो वाणी चर्चा में उन्होंने कभी सतगुरु महाराज के टाइम पे तो वाणी चर्चा सुनी ही नहीं थी। तो बस एक ही लाइन उनको याद थी, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना कोल नूर जमाल। अपने आप को पल पल वो नूर जमाल कह कहकर सुंदर साथ को बताया करते थे और उसके अलावा उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं था। तो सुंदर साथ को इस बात का कष्ट तो होता था कि उनको वो वाणी चर्चा सतगुरु महाराज जो सुनाया करते थे, गादीपति श्री बिहारी जी महाराज नहीं सुना रहे, तो वो अकेले में श्री महाराज ठाकुर जी से चर्चा सुनते थे। अब क्योंकि बिहारी जी के अंदर कोई बात, कोई दर्द सुंदर साथ के प्रति था नहीं, पर वो फिर भी सुंदर साथ को ये डंडा जरूर कसते थे कि दोनों टाइम आपको चर्चा सुनने यहाँ पे आना पड़ेगा। तो एक सुंदर साथ थे जो किसान थे और काफी दूर से उनको आना पड़ता था, तो उन्होंने बिहारी जी महाराज के आगे ये अर्जी रखी कि मैं ना आपके पास एक वक्त ही दिन में आ पाऊंगा, दोनों वक्त आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बिहारी जी उन पे बहुत नाराज हो गए और उन्होंने उनको निकाल दिया। तो वो मेरा श्री महाराज ठाकुर जी उससे बात करने के लिए, क्योंकि उस टाइम श्री महाराज ठाकुर जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए उनके दरवाजे पर ही बिलखते रोते वहां पर बैठे रहे धूप गर्मी में। पर बिहारी जी महाराज का इतना सब सुंदर साथ के ऊपर डंडा था कि कोई भी उनको पानी तक नहीं पूछेगा। पर फूल बाई जी ने ये विचार किया कि सुंदर साथ जी कोई भूखा प्यासा मेरे दरवाजे पर बैठा है, और उन्होंने उनको भोजन भी करा दिया, जल शीतल जल भी पिला दिया। तो इस बात से बिहारी जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने जब महाराज ठाकुर जी वापस आए तो उनको कह दिया, आज या तो तुम फूलबाई जी को चुन लो और या फिर तुम सुंदर साथ को हमको चुन लो, धर्म को चुनो या अपनी माया को चुनो। तो उस वक्त श्री महाराज ठाकुर जी ने कोई प्रश्न किए बिना ही फूलबाई जी को वहां पे त्याग दिया और उन्होंने तड़प तड़प कर कुछ वक्त में अपने तन का त्याग कर दिया। तो ये उस वक्त की बात है कि श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, सुंदर साथ को समझा रही हैं कि आप अपना कष्ट किसको समझा रहे हो। इनके अंदर श्री बिहारी जी महाराज के अंदर हमारे धामधनी की बैठक होती, सदगुरु महाराज की बैठक होती, तब तो वो हमारी बात समझते। उनके अंदर ऐसी कोई, मतलब उन्होंने स्पष्ट तो नहीं बोला, बट स्टिल अपने दिल में उन्होंने ये बात को भी समझा और सुंदर साथ को भी उन्होंने कोई भी बात करने के लिए बिहारी जी से या बाल बाई जी से कोई भी बात करने के लिए उन्होंने उनको रोका कि आप कुछ भी मत बोलो उनको। सखियो हवे आपोपू सहु कोई झालो, कांजी होए तो दौड़ी जाइए चालो, ए जदुराय नहीं रे गोपियों बहालो, सखियो हवे उधव ने गुजरी कहाँ आलो, वो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। गोपियां आपस में एक दूसरे को संभाल रही हैं और कह रही हैं कि हे सखी तू अपने आप को संभाल। सभी विरह में हैं और सभी एक दूसरे को संभाल रही हैं, क्योंकि अब उनको ये पता तो चल गया कि अब उनका कान्हा वापस नहीं आने वाला। तो सब बहुत ही ज्यादा इस बात से कष्ट में आ चुकी थी। तो सखी आपस में कह रही है कि हे सखी अब अपने आप को संभालो। अगर हमारा कान्हा होता वहां पर मथुरा में तो हम दौड़ के उनके पास चले जाते, पर इस संदेश ने हमें आज ये बात बता दी कि उनके अंदर हमारा कान्हा नहीं है। और इसलिए आप ये बात ध्यान रखो कि अब उद्धव के आगे कोई भी अपने दिल का गुज, कोई भी अपना राज उनके आगे